नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो के विमर्श में मुख्य विषय है कि क्या वजह थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ये दुर्गत हो गई, जबकि भाजपा ने जितना काम यूपी में किया है शायद देश के किसी प्रांत में न हुआ। यहाँ की राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था हो या विकास हो, हर मुद्दे पर, हर विषय पर खरी उतरी है और बहुत बेहतरीन काम किया है। फिर भी यूपी में भाजपा की जो दुर्गति हुई उसकी वजह क्या थी? अनेक विषय हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाने की आवश्यकता है। दो तीन मोटे मोटे बिंदु हैं जिन पर बात करने की आवश्यकता है। पहली ये कि बसपा का प्रदर्शन इस चुनाव में बहुत ही खराब रहा। उसका वोट बैंक भी विगत चुनाव की अपेक्षा आधा से भी कम रह गया है, 10% से भी नीचे चला गया। उसकी एक बड़ी वजह रही कि मुस्लिम वोट बैंक ने बसपा का परित्याग कर दिया, लगभग परित्याग कर दिया, और सारा वोट जो था मुस्लिमों का, बसपा का जो था, वो सीधे गया सपा में। इसीलिए सपा का वोट बैंक भी बढ़ा है इस चुनाव में। और जो सबसे खास बात थी, बसपा का कुछ दलित वोट बैंक था, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस का वोट शेयर भी लगातार बढ़ा है इस चुनाव में, पिछले चुनाव की अपेक्षा बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। तो ये दो मुख्य बातें थी मतदाताओं के संदर्भ में कि बसपा का वोट बैंक गिरा है, बहुत तेज़ी से गिरा है, और जो वोट बैंक इनका छिटका है उसमें मुसलमानों का एक मुश्त पड़ा है सपा के साथ, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ने पहले से तय कर रखा था कि भाजपा को किसी भी हाल में वोट नहीं देना है। ऐसा ही हुआ। और जो दलित वोट बैंक थे मायावती के साथ, बसपा के साथ, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए। भाजपा का प्रदर्शन खराब होने का एक वजह और रहा कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव। उस जोश के साथ लोगों के बीच न जाना, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति न दर्ज कराना। कार्यकर्ता अपने मोहल्लों के बीच भी नहीं गए, मोहल्ले के लोगों को पर्चियां तक नहीं बंट पाई। अब उनको किस तरह से ब्रीफ किया जाता था, उनके साथ कब और किस तरह की मीटिंग होती थी, उनको क्या निर्देश दिया जाता था, अब ये तो पार्टी अलग से तय करेगी। जब उसकी जांच होगी, एक कमेटी इस पर बैठेगी और गूढ़ से गूढ़तम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन ये तय था कि भाजपा के अनेक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में नहीं गए, लोगों से संपर्क बिल्कुल कम हो गया उनका। एक सामान्य सी बात है कि चुनाव से 2 दिन 4 दिन पहले पर्चियां बंटती हैं हर घर में। पहले तो 20 साल पहले, 15 साल पहले इन पर्चियों को बांटने का कोई जो अपने हिसाब से बंट जाए बढ़ जाए, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से लगातार पर्चियों को घर तक पहुंचाया जाता है। और कोशिश ये चुनाव आयोग की भी होती है और हर पार्टी ये कोशिश करती है कि हमारे मतदाता तक चुनाव से पहले सारी पर्चियां पहुंच जाएं, ताकि मतदाताओं को बूथ पर आकर के और अपना नाम न खोजना पड़े, कोई दिक्कत न आने पाए, आराम से मतदाता जाकर के बूथ पर अपना मत देकर चला आए। पर्चियों का प्रावधान इसीलिए होता है। लेकिन ये सामान्य कार्यकर्ता लोगों से मिलना जुलना तो दूर, ये पर्चियां भी नहीं पहुंचा पाए। बहुत से लोगों ने चुनाव से एक दिन पहले रात को 9-9 बजे, 10-10 बजे तक फ़ोन करके और बीएलओ से पर्चियां ली हैं। तो इस तरह की ये छोटी छोटी बातें हैं। और कार्यकर्ताओं का आत्ममुग्ध हो जाना या मनमुटाव की वजह से क्षेत्र में न जाना, ये अनेक बातें हैं। लेकिन अगर चुनाव के दृष्टिकोण से, मतदाताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो सबसे बड़ी बात यही है बसपा का कमज़ोर होना और बसपा का वोट बैंक इंडी गठबंधन की तरफ जाना, ख़ास तौर से मुस्लिमों का सपा की तरफ और दलितों का कांग्रेस की तरफ। ये दलित आज से 40 साल पहले कभी कांग्रेस के कोर वोट बैंक हुआ करते थे। इस चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखे। भविष्य में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्या यह ट्रेंड आगे भी बना रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। भविष्य की बात वो भविष्य की बात है, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो वर्तमान है उसकी कंडीशन यही है, वजह यही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।